राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 55 भिन्नों की पहचान एवं तुलना की समझ विकसित करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न तो होती है अंश बटे हर। अंश बटे हर यदि अंश का मान कम है, अंश का मान अधिक है, हर का मान भाई अंश का मान कम और हर का मान अधिक है, तो वो भिन्न तो होगी उचित भिन्न। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होती है? विषम या अनुचित भिन्न, इसमें अंश का मान अधिक होता है हर से, वो भिन्न कहलाती है अनुचित, जिसमें अंश का मान अधिक होता है। ये देखिए प्रथम सवाल क्या है? निम्नलिखित भिन्नों में से उचित और विषम भिन्न को छांटिए। भिन्नों में से क्या करना? उचित और विषम भिन्न को छांट कर अलग अलग लिखना है आपको। उचित भिन्न को यहाँ लिखना, अनुचित भिन्न को यहाँ लिखना है। जिसमें अंश का मान हर से कम है वो तो भिन्न लिखनी है यहाँ, और जिसमें अंश का मान अधिक है हर से वो लिखनी अनुचित भिन्न में आएगी। 3/4 अंश का मान कम है तो यहाँ आएगी 3/4। 9/7 अंश का मान अधिक है तो आएगी अनुचित है भिन्न में। 11/15 अंश का मान कम है तो यहाँ आएगी 8/11, यहाँ आएगी 11/11 बराबर है तो भी वो उचित भिन्न में गिनी जाएगी, या अनुचित भिन्न कोई भी मिलेगा दोनों में समान रहेगी। 5/3 यहाँ आएगी, 8/3 यहाँ आएगी, 8/10 यहाँ आएगी, 17/12 यहाँ आएगी, 12/19 है यहाँ आएगी। 11 यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ भी लिखे, दोनों में भी लिखे सकते हैं आप। अगला देखिए, निम्नलिखित अनुचित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। अनुचित भिन्न दी गई है, इसको मिश्रित भिन्न में लिखना है। कैसे लिखते हैं अनुचित भिन्न को? जैसे कोई संख्या है 5/3, 3 का भाग 5 में देना है, कितनी बार पूरा पूरा जाता है? एक बार। कितना शेष पता लगा? 2/3। यहाँ तो पूरा पूरा भाग फल जाएगा, यहाँ शेष फल बट्टे में भाजक जिस पर संख्या का भाग है दे रहे। 7/4 है, 4 का भाग 7 में कितनी बार जाता है? एक बार, 4 बार गया, पीछे शेष फल कितना है? 3 बट्टे के अंदर 4। 11/10, 10 का भाग 11 में एक बार पूरा पूरा जाएगा, 10 हो गए, शेष फल रहा 1 तो 1/10। अगला देखिए 9/5, 5 का भाग 9 में एक बार पूरा पूरा, शेष फल कितना है? 4, भाग देंगे 5 का। अगली संख्या देखिए 18/11, कितनी बार पूरा पूरा भाग गया? एक बार, शेष फल कितना रहा? 7/11। 25/19, 19 का भाग 25 में कितनी बार पूरा? एक बार, शेष फल कितना रहा? 6/19। 17 का भाग 18 में एक बार पूरा पूरा, 17 गया, शेष फल रहा 1/17। ये था अनुचित भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदलना। अब देखिए निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न में, मिश्रित भिन्न देगी इनको अनुचित भिन्न में बदलना है। कैसे बदलते हैं? 7 से 4/9, पहले 7 का गुणा 9 का गुणा 7 के साथ प्लस में 4। ऐसे कैसे करेंगे? 9 का गुणा 7 गुणा 9, ऊपर दो संख्या इसको प्लस में करेंगे और बट्टा में संख्या 9 समान रखें। 7 × 9 63 प्लस 4 कितने हो गए? 67/9। ये भी देखिए 6 से 1/9, 6 गुणा 2 प्लस 1/2, 6 गुणा 2 कितने? 12, 12 और 13, 13/2। ये देखिए 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 प्लस में कितने? 3 बट्टे में 4, 5 × 20 और प्लस 23/4। अगले देखिए 11 से 1/2, 11 गुणा 2 प्लस 1/2, 11 2 कितने हो गए? 22, 22 और 23/2। 8 से 6/7, पहले 8 गुणा 7 प्लस में 6 बट्टे में 7, 7 8 56, 56 और 6 62/7। 6 से 4/9, 6 गुणा 9 प्लस 4/9, 9 संग 54, 54 और 4 58/9। ये था मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न में लिखना। चौथा सवाल क्या? निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब संख्याओं को क्या करना? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है।
सबका हर समान है, देखिए सबका हर समान है। अब सबका यदि हर समान हो और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह संख्या सबसे छोटी होती। सबका हर समान मतलब देखिए आपको उदाहरण मान लीजिए कि माना रोटी मान लेते, एक रोटी के 7 भाग करने, 2 रोटी के 7, 5 रोटी के 7, 4 रोटी के 7, 6 के 7। तो सबसे कम कौन सा है? 1/7। उससे बड़ी 2/7, भाई 2 के 7 टुकड़े। उसके बाद 4/7, 4 के 7 टुकड़े। उसके बाद 5/7, 6/7। ये सबसे अधिक टुकड़े पाएंगे, 1 के 7 टुकड़े करने और 6 के 7 टुकड़े करने, ये दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है। अगले में देखिए अंश समान, इस बार अंश समान कर दिया। जिसका अंश समान हो और जिसका हर सबसे कम हो वह संख्या सबसे बड़ी, और यदि अंश समान हो और जिसका हर सबसे अधिक है, देखिए सबका अंश समान है, जिसका हर सबसे अधिक, ये सबसे हर अधिक है, मतलब 1 के 11 भाग, 1 के 5 भाग, 1 के 8 भाग, 1 के 4 भाग, 1 के 3 भाग। सबसे कम कौन सा है? ये आएगा। तो 1 के 11 भाग करने, उससे बड़ा 1 के 8 भाग, उससे बड़ा 1 के 5 भाग, उससे बड़ा 1 के 4 भाग, उससे बड़ा 1 के 3 भाग। ये सबसे भिन्न थी। अगला देखिए क्या है, सत्य और असत्य के कथन को छांटिए। यदि दो भिन्नों में हर समान है, दोनों भिन्नों में क्या हर समान है, मान लीजिए हमने हर मान लिया 4 और 4, दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। इसका अंश मान लेते 3, इसका अंश मान लेते 2, दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। ये जो अंश है ये छोटा है, ये भिन्न बड़ी होगी, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे ये भिन्न है बड़ी होगी, क्योंकि 2 के 4 भाग करने और 3 के 4 भाग करने कौन सा अधिक है? ये अधिक है। तो ये कथन हो गया असत्य। अगले देखिए, यदि दो भिन्नों अंश समान है, मान लीजिए अंश हमने समान मान लिया 2 और 2, दोनों भिन्नों में बड़े हर वाली, इसका हर बड़ा है, इसका हर हमने कर देते 3। बड़े हर वाली भिन्न छोटी भिन्न होती है। 2 के 5 भाग करने, 2 के 3 भाग करने, कौन सी छोटी आएगी? ये छोटी आएगी। तो ये कथन बिल्कुल है सत्य है। तो ये कथन है सत्य। ये था कार्यपत्रक नंबर 55। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।